हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक और क्वेश्चन मैंने नीट 2025 का लिया है। देखने में तो अच्छा लग रहा है। देखते हैं कि क्या है इसमें। ये फिगर हमें गिवन है और इस फिगर में हमें बोला गया है कि बैटरी के द्वारा कितना करंट पास होगा। करंट निकालने के लिए ज़रूरी है कि उसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द करंट पासेज थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज। क्या करना चाहिए सबसे पहले तो देखो, फिगर को देखने से जब भी लगे कि ये डायगोनली इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, दो इस तरीके से, देखो यहाँ से जो करंट आएगा, यहाँ से करंट आने के बाद दो रास्ते, एक इधर एक इधर, बीच में ये डायगोनल बनना है। फिर यहाँ से दो रजिस्टर दिख रहे हैं और यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो देखने से ये लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का शेप यदि आप देखें तो जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से करंट आ रहा है, दो रास्ते इस तरीके से बनते हैं, बीच में डायगोनल और ये फिर दोनों मिलके इस तरह के जाते हैं। तो ये जो शेप होता है एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज का शेप होता है। देखने से पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो हम इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे तो हमने कैसे किया है, पहले तो ये बैटरी था 1.5, मतलब ये 5 वोल्ट का देख रहे हो बैटरी है, 1/3 ओम है, ये आ गया। पहले साइड वाला फिगर है 5.5, ये रहा 1.5। ये टर्मिनल पॉइंट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे E और B ये दो टर्मिनल पॉइंट है। बाकी यहाँ पे देखो कोई रजिस्टर नहीं है, तो C और D को हम एक ही पॉइंट लेंगे, तो इसलिए मैंने C और D को एक ही पॉइंट ले लिया है। टर्मिनल पॉइंट यहाँ पे E और B है। तो बैटरी का एक टर्मिनल जो है E से जुड़ेगा, दूसरा टर्मिनल B से जुड़ेगा, ये बात हमें पता चल गया है। अब उसके बाद हमने देखा कि कौन सा रजिस्टर कहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो A से B के बीच में 5 ओम है, तो देखो A ये रहा, B ये रहा, उसके बीच में 5 ओम कनेक्ट कर दिया। B और C के बीच में 2.5 ओम, तो B और ये रहा C, तो 2.5 ओम। उसके बाद E और D के बीच में 1.5 ओम। E कहाँ पे है, ये देखो E और D के बीच में 1.5 ओम कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से जो है देखो ये सारा पॉइंट A माना जाएगा। तो A और E के बीच में कितना है, 3 ओम। तो A और E के बीच में 3 ओम कनेक्ट कर दिया। इसको देखने के बाद देखो, ध्यान से देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये तो पता चल गया। अब हम इसका क्या करते हैं, रेशियो निकाल के देखेंगे। यहाँ से रेशियो निकालो 1.5/3 यानी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 का डबल 1, मतलब 1.5 का डबल होता है 3। तो यहाँ से यदि हम रेशियो लेते हैं 1.5/3 कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 2.5/5, 2.5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। ये रेशियो सेम आ रहा है। तो रेशियो सेम आता है तो क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो बैलेंस कंडीशन पे होता है। जब बैलेंस कंडीशन पे होता है तो उस केस में इसका और इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो क्या होगा, इससे कोई करंट पास नहीं करेगा। जब करंट ही कोई पास नहीं करेगा तो क्या होगा, अब देखो आपको देखने से पता चल गया होगा, ये दोनों क्या हो गए सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल में, और फिर ये सारे सीरीज में हो जाएंगे। तो पहले देखो 1.5 और 2.5 है, ये सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, RS इक्वल्स टू 1.5 प्लस 2.5, ये हो जाएगा 4 ओम। यहाँ से RS2 निकाल लो, RS2 इन दोनों का सीरीज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 + 5, 8 ओम हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो पैरेलल निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट कर सकते हो, RS1 इंटू RS2 अपॉन RS1 प्लस RS2। वो वही फॉर्मूला है, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है ना, उसी फॉर्मूले को लिखा है। ये हो जाएगा 4 × 8/4 + 8। तो सॉल्व करके कितना आ रहा है देखो, 4 × 8 को एज इट इज लिख दो, /4 + 8 12 हो जाएगा। यहाँ पे 4 × 3 = 12, तो ये हो जाएगा 8/3 ओम। तो इन सबको सॉल्व करके कितना आया, 8/3 ओम। अब देखो 8/3 ओम और ये 1.5, 5.5 और ये 1/3 सब के सब क्या है, सीरीज में है। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, R इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा बोलो, 8/3 प्लस 1/3 प्लस 1.5 प्लस 5.5, 1.5 प्लस 5.5, 8 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 9/3, 9/3 यानी 3 प्लस 5 प्लस 1 6 और 1 7, ये हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम।
अब हमें क्या निकालना है, 10 ओम तो निकाल लिया हमने, अब निकालना था करंट। करंट कैसे निकालेंगे, I इक्वल्स टू V/R, तो V हमारा कितना था 5 और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 10, तो 5/10 कितना होता है 1/2, 1/2 यानी 0.5, तो 0.5 एम्पेयर इसका सही आंसर होगा। देखो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।